एमसीडी में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो टकराव है वो जारी है। आज सुबह भी महापौर शैली ओबरॉय ने स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग कराने की कोशिश की, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही पूरी प्रक्रिया रुक गई। हमारे साथ हैं सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से। सुबह जब आप लोगों ने दोबारा से वोटिंग कराने की शुरू की पूरी रात हंगामे के बाद, तो क्यों उस प्रक्रिया को रोकना पड़ा? देखिए, कल दोपहर से आज सुबह तक लगभग 13 बार मेयर साहिबा हाउस के अंदर वोटिंग कराने की कोशिश कर चुकी हैं। हर बार जब वोटिंग कराने की कोशिश की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो हंगामा करते हैं, लोगों को वोट डालने से रोकते हैं। कल तो यहां तक हो गया कि उन्होंने जो बैलेट बॉक्स है उसको भी चुराने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। वो कैमरे में साफ है। हमारी मेयर के ऊपर हमला किया, हमारी महिला पार्षदों के बाल नोचे, उनके साथ हाथापाई की, सेब और पानी की बोतलें फेंक फेंक के हमारी पार्षदों के ऊपर मारे गए। उसके बावजूद हमारे पार्षद कहते रहे कि हम शांति प्रिय ढंग से इस चुनाव को करा के ही यहां से जाएंगे। और आज सुबह जो 8:30 बजे हुआ वो तो बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं अमित नागपाल, जिन्होंने पूरी की पूरी जो बैलेट पेपर की जो वो बुकलेट है उसको उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। मुझे लगता है ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि चुनाव के अंदर इस तरीके की बूथ कैप्चरिंग हो कि आप बैलेट बॉक्स लेके पहले भाग जाएं और फिर पूरी की पूरी जो है बैलेट पेपर्स की जो बुकलेट है उसको आप फाड़ दें। ये तो बड़ा अजीब है। इसका मतलब बुकलेट ही फाड़ दी गई है तो अब चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। फिर अब देखिए, अब उसके क्या ऑल्टरनेटिव हैं वो तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखेंगे कि क्या चुनाव अब आगे कैसे बढ़ सकता है। मगर ये जो बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि आप अपनी हार के डर से सत्ता जो है जीते हुए पक्ष को देना ही नहीं चाहते, ये देश में कभी देखा नहीं गया। ये बड़ी खतरनाक प्रेसिडेंस है। अगर इस तरीके से राज्यों में होने लगेगा तो आप सोचिए चुनावों के बाद सत्ता कैसे दूसरे पक्ष के पास जाएगी। फिर तो यही तब लड़ाई झगड़ा जो है हर हाउस के अंदर किया जाएगा और हर हाउस के अंदर इस तरीके की ड्रामेबाजी करके आप पूरे के पूरे सिस्टम को आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं। आप पूरे के पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई या तो आप हमारी बात मानिए, नहीं तो हम इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देंगे। बीजेपी की तरफ से तर्क आ रहा है कि आपने पहले मोबाइल फोन्स को अलाउ किया, सीक्रेसी ऑफ बैलेट को वायलेट किया और फिर उनके हंगामे के बाद महापौर मान गई, तो 47 वोटों को खारिज करके दोबारा क्यों नहीं शुरू हो रहा है चुनाव? देखिए अमित जी, मैंने तो सारी रात डीएमसी एक्ट पढ़ा। डीएमसी एक्ट में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो ये कहता हो कि ये सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्या चोरी करना चाहती है, ऐसी क्या बेईमानी करना चाहती है जिसको छुपाने के लिए वो कहती हैं कि भैया किसी की जेब में भी मोबाइल फोन चला गया तो हमारा खेल खुल जाएगा। ऐसा क्या कुकर्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी? हमें भी तो समझाए भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई पार्षद अपनी वोट स्टैंडिंग कमेटी में डालने जा रहा है और उसकी जेब में मोबाइल फोन है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? इसमें भारतीय जनता पार्टी को तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इस बार जो एमसीडी के वोट पड़े दिल्ली के अंदर, उसके अंदर तो इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया था कि अगर कोई वोटर चाहे तो वो अपना मोबाइल फोन पोलिंग बूथ के अंदर ले जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो नर्वसनेस है ये कहां से आ रही है, ये हम जानना चाहते हैं। अब अगर ये 47 वोट, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 47 वोट खारिज कर दें, इसकी क्या गारंटी है कि अगर 100 वोट फिर पड़ जाएंगे, फिर 10 वो पार्षद इनके नहीं खड़े हो जाएंगे, वो भी खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे नहीं नहीं अभी भी मजा नहीं आया हमको, अब दोबारा कराओ। तो ये तो एक अनएंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका फैसला कौन करेगा? संविधान में ये प्रावधान है कि इन सब छोटी छोटी चीजों का जो फैसला है वो मेयर करेगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कोई गड़बड़ी हुई है तो आप कोर्ट जाएंगे। मगर ये कोई प्रोसेस नहीं से बैठे रहेंगे। जो स्थिति बनी हुई है ये कब तक जारी रहेगा? दोनों तरफ से अगर अग्रीमेंट नहीं होता है तो? अब देखिए कि ये स्थिति जो है चलते हुए 80 दिन हो गए। 80 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव नहीं होने दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के डंडे के कारण, जब इनको डंडा मारा सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये लोग चुनाव कराने के लिए तैयार हुए हैं। अब हो सकता है एक डंडा और ये खाएं सुप्रीम कोर्ट से, तब ये माने, या मेयर साहिबा जो हैं दोबारा कोशिश करें तो चुनाव हो। बहरहाल जो ये बदतमीजी हो रही है